बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी थी, टाइम था यहाँ पे दोपहर का। तो बर्तन जो है वो धोने वाले पड़े हुए थे, तो मैं किचन में आई थी। सबसे पहले जो है वो बर्तन ही मैं धोने लगी थी। बर्तन जो है वो अगर इकट्ठे किचन में पड़े हो तो फिर किचन में जो है ना वो काम करने का दिल नहीं करता। सबसे पहले जो है यही होता है, जैसे ही बंदा आए ना किचन में एंटर हो, सबसे पहले जो है वो सिंक साफ़ होना चाहिए और फिर जो है वो खाना वगैरह बनाने को दिल करता है। बंदे की यही कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है ना वो मैं मसलन खाना बनाने से पहले जो है वो सबसे पहले सिंक ऐसे नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो फिर जो पॉजिटिविटी किचन से आती है ना वो फिर बंदे को ना काम करने पे भी आमादा करती है और फिर दिल करता है चले अब जो है वो बाकी काम करना ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। किस किस के साथ ऐसे होता है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज जो है वो थोड़ी सी बात मैंने जो आपसे शेयर करनी थी वो मेरे दिल में आ रही थी कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि रिश्तों में ना हम बाज़ दफ़ा रिश्ते निभाते निभाते इस हद तक निभाना शुरू कर देते हैं कि हम खुद की जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही भूल जाते हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो गुरूर में या तकब्बुर में या इस तरह से जो है वो आप चलें। ठीक है, आप जो है वो ये बात नहीं कि गुरूर वाक़ईतन जो है वो अकड़ से तो रिश्ते टूट जाते हैं। अकड़ से तो आप जो है वो रिश्ते बना ही नहीं पाते, किसी से आप किसी को भी साथ लेके नहीं चल सकते। यानी कि बहन-भाइयों में, रिश्तेदारों में, जिससे भी जो है वो आप रिश्ता निभाना चाहें और आप में अगर अकड़ बाकी है ना तो फिर आपके रिश्ते बड़ी मुश्किल से चलेंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता एक बात है, अकड़ और गुरूर ये सब और चीज़ है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो और चीज़ है। कहते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था तो मुझे वो कोटेशन जो है ना वो बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो कहते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि कौन आपका मुखलिस है, कौन आपसे वफ़ादार है और कौन जो है वो सिर्फ़ वक़्त पड़ने पे जो है वो आपकी यानी कि जब उसको ज़रूरत महसूस होती है, तब वो आपसे जो है वो बातचीत कर लेते हैं और जब जो है वो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर वो आपसे पूछते ही नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं, या आप किस हाल में हैं। यानी कि आपकी ज़रूरत पड़ने पे वो आपके साथ नहीं होते, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तब उन्हें आप चाहिए होते हैं। तो आप जो है वो इस तरह के अगर अपने रिश्तेदारों को देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप जो है वो 8-10 दिन अपनी तरफ से किसी भी रिश्ते में पहल करना बंद कर दें। फिर आप देखें जो भी आपकी तरफ पहल करेगा, तो वो आपके जो है वो अपने होंगे। क्योंकि अगर उसको आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपके लिए पहल करेगा और वो आपसे पूछेगा, यार आपने मुझसे राब्ता नहीं किया, क्या हुआ था? तुम्हारी आज कॉल नहीं आई या कैसे? जो भी मसलन है कि इस तरह से प्यार मोहब्बत से जो है वो अगला बंदा आपको मैसेज करेगा और अगला इंसान जो है वो आपके बारे में फ़िक्रमंद होगा। लेकिन अगर हर इस तरह से हो रहा है कि आपने जब भी रिश्तों की बारी आती है निभाने की, आपको झुकना पड़ता है, आप ही उनकी तरफ झुक रहे हैं और वो जब उनका दिल करता है वो आपको बातें भी सुना दें, आपसे लड़ाई भी कर ले, जो मर्ज़ी आपसे कर ले और फिर जो है वो आप ही उनकी तरफ फिर दोबारा से झुके और आप ये कहें, नहीं यार रिश्ते इस तरह से तो नहीं ना निभते, इस तरह से तो नहीं ना होता। तो मेरे ख़्याल में ये रिश्ते निभाना फिर कम हो जाता है, अपने आप को अज़ियत देना ज़्यादा हो जाता है। फिर आप कब तक जो है वो खुद को अज़ियत देते रहेंगे? क्योंकि अगर कोई इंसान एक दफ़ा आपको मसलन आपकी तज़लील करता है ना और एक दफ़ा वो आपसे ज़्यादती कर जाता है और आप जो है फिर दोबारा से उसे उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं, यानी कि उसने अगर पहल मसलन नहीं की, आपको पता भी है कि उसने आपसे ज़्यादती की है, आपका दिल गवाही दे रहा है कि यार हाँ, उसने मुझसे ज़्यादती की है, मैंने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। लेकिन उसकी ज़्यादती के बावजूद अगर आप फिर से खुद से आप जो है वो रिश्तों में पहल करते हैं ना, तो फिर उसको मौका मिल जाता है। वो एक दफ़ा आपकी तज़लील करेगा, दूसरी दफ़ा वो कहेगा, यार इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या उसके लिए आप ना फिर आसान हदफ बन जाते हैं। कि वो जब भी उसको कोई फ्रस्ट्रेशन होगी, जो भी वो आपके बारे में सोच रहा होगा, यानी कि जो उसके दिल में जो भी नेगेटिविटी होगी वो फट से जो है वो आप पे उतारने की कोशिश करेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो एक दफ़ा जिस रिश्ते से आपको एक दफ़ा जो है वो यानी कि डंग मिल जाए, या जैसे कहते हैं ना एक एक रिश्ते से जो है वो एक दफ़ा जब आपको इस तरह से कोई ना कोई आपको यानी कि इस तरह के मसलन आपके पास वाइब्स पहुंच जाए, आपको पता लग जाए कि यार हाँ ये बंदा जो है
وہ میرے ساتھ یعنی کہ جب اس کا دل کرتا ہے یہ میری بےزتی اس نے کر دی، بے عزتی کر دی، اس نے میرے ساتھ ویسا کیا، یعنی کہ اس نے یعنی کہ کوئی بھی بس اس نے آپ سے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اس نے آپ سے زیادتی کی ہے تو آپ جو ہے وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے آپ ایسا کریں کہ آپ خود میں ہی رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس رشتے تھوڑے ہونے چاہیے لیکن مخلص ہونے چاہیے۔ آپ اگر ارد گرد کے تمام لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہیں گے اور لیکن پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ دھکا بھی دے گا، کوئی بھی آپ سے کچھ بھی کرے گا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑے رشتے اپنے پاس رکھیں لیکن مخلص لوگ رکھیں۔ مخلص لوگوں سے جو ہے وہ آپ اپنا ملنا جلنا رکھیں۔ بہتر اس سے ہے کہ آپ کو بار بار اذیت ملتی رہے، بار بار آپ کو تکلیف ملتی رہے اور بار بار جو ہے آپ کو یعنی کہ آپ کو ہرٹ کیا جاتا ہو، اور بار بار جو ہے وہ آپ ایک دفعہ آپ کو کسی نے آپ کی تذلیل کی، آپ نے پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے کل کو پھر وہی کیا تو آپ بہت ہرٹ ہو گئے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ سیلف رسپیکٹ سے بڑھ کر رشتے نہیں ہوتے اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اوپر جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہے، تاکہ اگلے بندے کو پتہ لگے یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ابھی مجھے تب تک نہیں بلائے گا یا بلائے گی تب تک جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ویسا نہیں ہو سکتا، جب تک جو ہے وہ میں اپنے کیے پہ جو بھی میں نے اس کے ساتھ کیا تھا نا میں اس پہ شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگے یا آپ کو بتائے، ہاں البتہ اسے اس چاہت سے پھر دوبارہ آپ کو بلانا چاہیے جس سے جو ہے یہ احساس اس سے ہو رہا ہو، اس کے رویے سے سمجھ آ رہی ہو کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی۔ تو یہی چھوٹی سی بات تھی جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ساتھ میں جو ہے وہ کام بھی میرا سارا ہو گیا تھا، تو دوپہر میں جو ہے وہ آج سالن وغیرہ میں نے نہیں بنایا تھا، میرا کل کے بچا سالن پڑا ہوا تھا تو وہی جو ہے وہ میں نے سالن تھوڑا سا نکال لیا تھا، تو میں نے رومیسا کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ روٹی بنا لی تھی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں جو ہے وہ وقت گزر گیا، ٹائم جو ہے وہ مثلاً گزر گیا تھا میرا، اور بس جو ہے ویڈیو اب یہاں پہ میں ختم کروں گی۔ یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔